हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मां अम्बे कोचिंग सेंटर चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोग को गणित का ऑब्जेक्टिव सिखाएंगे। गणित से समझिए मजाक करके आपको बता देंगे और कृपया करके शुरू से लास्ट तक आप देखिएगा। आपको एक एक बात जो बताएंगे उसको खाली फॉलो कर दीजिए। बिहार बोर्ड से खेल जाइएगा, परीक्षा कुछ होता ही नहीं है। विद्यार्थी डरते हैं कि हमारा जब एग्जाम होगा तो पता नहीं मैथ कैसा होगा, लेकिन आपको मैथ से डरना नहीं है। जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक तो बन जाता है कि बिंदु से क्वेश्चन पूछते हैं कि चतुर्थांश कैसा होता है। तो देखिए इस ट्रिक का फॉलो करिएगा, एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया हुआ है बिंदु 6, -3 किस चतुर्थांश में स्थित है। हम लोग कुछ ऐसा काम करें कि जिससे हमारा क्वेश्चन अपने आप हल हो जाए। तो देखिए ये तो आंसर हम दे दिए कि चतुर्थ चतुर्थांश में है। अब कैसे, तो उसके लिए देखिए हिंट दिया हुआ है। जहां आपको प्लस प्लस दिखे प्रथम चतुर्थांश, जहां माइनस प्लस दिखे वहां द्वितीय चतुर्थांश, जहां माइनस माइनस दिखे वहां तृतीय, और जहां प्लस माइनस दिखे वहां चतुर्थांश। तो ये एक क्वेश्चन हम बताए, लेकिन इस पर वहां दूसरा तरीका से पूछ देगा। जैसे दे देगा 2,2 तो ये हो जाएगा प्रथम, -2,3 ये हो जाएगा द्वितीय, -4, -5 तृतीय, 6, -5 चतुर्थ। तो इस प्रकार से एक चतुर्थांश आपका रहेगा ही रहेगा। अब देखिए आगे देखते हैं। बहुलक के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5 का बहुलक क्या होगा। तो आपको एक चीज बता देते हैं, बहुलक कैसे हम ज्ञात करें बिना फॉर्मूला के। तो जो बहुत बार हुलके, जो बहुत बार दिखे वही बहुलक हो जाता है। तो देखिए तो इसमें कौन सबसे ज्यादा दिख रहा है, सबसे ज्यादा कौन हुलक रहा है। तो देखिए 5 हुलक रहा, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा 5। यानी हमारा ये जो क्वेश्चन दिया है ना इसी आधार पर रहेगा। अब यही नहीं रहेगा लेकिन इसी आधार पर रहेगा। तो देखिए 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5 का बहुलक 5। अब मान लीजिए आपको परीक्षा में दूसरा दे देता है, तो आपको ही देखना है कि कौन ज्यादा आ रहा है। अब आगे चलते हैं। एक सिक्का को उछालने पर पट आने की परीक्षा। तो जहां चीत और पट कहे एक सिक्का रहे, तो एक सिक्का में सारे लोग कहीं ना कहीं पड़े होंगे। एक सिक्का में 2 पहलू, चीत और पट, और पट आने की परीक्षा तो 1/2। अर्थात चीत के पूछे या पट के, इसको एकदम फिक्स मानिएगा 1/2। अब देखिए एक सार बंतर से क्वेश्चन आपको बन सकता है। जैसे हमने एक सार बंतर लिया है 4, 10, 16, 22, 28 का सार बंतर। तो सार बंतर डी का फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, b बराबर A2 - A1। तो देखिए आप जानते हैं कि जो दूसरा पद हो गया ये पहला पद हो गया। तो 10 में से 4 घटा दीजिए 6। अब मान लीजिए इस पर वहां अलग भी रहता है तो आपको इसी तरह से बनाना है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है। 4:9 है तो क्षेत्रफल का अनुपात। इस पर तो एक क्वेश्चन रहेगा, ये बदला रहेगा लेकिन इस पर रहेगा। तो देखो जब आपको क्षेत्रफल का अनुपात कहेगा ना, कुछ नहीं जानते हैं आप क्या कहेगा। चाहे तो वृत्त का क्षेत्रफल रहे, बेलन का रहे, किसी में भी रहे, अगर त्रिज्या ऊंचाई देल है तो स्क्वायर कर दीजिएगा। तो देखिए 4:9 देल है, भुजा के क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर 16:81। हो सकता है आपको परीक्षा में उल्टा पूछ दे, क्षेत्रफल के अनुपात दे रहे और पूछे भुजा का अनुपात। तब क्या करिएगा, तब फिर जब क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, जैसे 81/16 मान लीजिए पूछ दिया, तो रूट में डाल दीजिएगा। तो रूट 81 के 9 और 16 के 4, 9/4। यानी क्षेत्रफल का जब अनुपात पूछे तो बढ़ कर देना है, और भुजा के अनुपात पूछे तो रूट में डाल देना है। अब देखिए वो दूरी तो रहेगा, बुआ याद रखना। तो दूरी कैसे रहेगा, अब देखिए ये दोनों बिंदु देखिए, फॉर्मूला भी आप लोग पढ़े होंगे तो ध्यान होगा। √(x2 - x1) के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। और ये हम सिर्फ आपको ये दिखा रहे हैं कि बोर्ड से हम लोग कैसे खेल जाएंगे। हम लोग अलग अलग दूरी के 100 को हल करते हैं, 25 को हल करते हैं। एक को सीखो और उस पर बदला लगा लो। तो देखिए यहाँ ये हो जाएगा x2 x1 y2 y1, और देखिए रखे हैं तो माइनस माइनस प्लस, 5 में से गया 4। ये देखिए 7 में से 3 गया, -7 + 3 तो -4। 4 का स्क्वायर 16, 5 में से एक जगह 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 + 16 √32।
32 को तोड़ के हल कर दिया गया है, तो आपके सामने आंसर निकल गया 4/2। अब देखिए यही माध्यम पर अगर अलग क्वेश्चन बनता है, एक आप बना लेते हैं सारे टॉपिक पर, तो फिर वहां वाक्य आइएगा। ये हमारा वादा रहा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग देखते हैं। एक न एक क्वेश्चन इस पर आएगा। जैसे देखिए 1,4, x, 5, 12 का माध्य 7 दिया हुआ है, तो कह रहा है x का वैल्यू। अब इस पर आधारित अंक बदल देगा लेकिन रहेगा। तो देखिए आप सब जानते होंगे माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो देखिए जो प्रेक्षण है उसको लिखे 1 + 4 + x + 5 + 12 बटा 5। इधर देखिए माध्य 7 दिया हुआ था, 7 लिख दिए। तिरछा तिरछी गुना करिए, 7 बचे 35 बराबर पूरा तो जोड़े हैं तो 22, और चूंकि x अलग जाति का होता है इसको अलग रख दीजिएगा, तो जोड़ के 22 + x, ये प्लस वाला इधर रहे तो माइनस में, तो x का वैल्यू कितना 13। तो इस पर अगर ऐसा पूछे x का मान माध्य दे करके, तो इसी का आप फॉलो करके बना लीजिएगा। मूल बिंदु का अगर आपको रूप पूछे कि मूल बिंदु का रूप क्या होता है, तो याद रखिएगा 0,0। अब बिंदु निर्देशांक का रूप अगर आपसे पूछता है तो x, y, तो देख लीजिए ये सूत्र है। मूल बिंदु से दूरी √x² + y²। निर्देशांक ज्योमिति, त्रिकोणमिति, घन घना बेलन शंकु, अगर आप फार्मूला भी 10वां में इतना दिन पढ़े होंगे याद है, तो उससे 10 नंबर ले लीजिएगा। द्विघात समीकरण हो यानी फार्मूला एक बार आप जरूर देख के जाइएगा। हम आपको नोट भी दे दिए फार्मूला का। अब देखिए असंभव घटना की प्रायिकता, या असंभव कह दे, अनिश्चित कह दे, दोनों की प्रायिकता हमेशा 0। असंभव घटना, अनिश्चित घटना, दोनों की प्रायिकता 0 मारिएगा। संभव घटना, निश्चित घटना, इसकी प्रायिकता 1। तो आप देख लीजिए इस पर भी क्वेश्चन रहेगा। हेलो देखिए cot 30 का मान किसके बराबर है? ऑप्शन भी आपको दिल है sin 60, cos 60, tan 60, sec 60। तो देखिए इसमें tan 60 होगा। अब कहिए क्यों? क्योंकि आप जानते हैं tan 60 का मान √3 और cot 30 का मान भी √3, तो बराबर। अगर आपसे पूछता कि cot 30 का मान और ऑप्शन में ये नहीं रहता तो आप √3 मानते, लेकिन यहाँ चूंकि दिख रहा कौन बराबर है, तो cot 30 के मान भी √3, tan 60 के मान भी √3, तो ये हो गया बराबर। तो मान से एक नया क्वेश्चन पूछेगा यार, इसलिए मान को आप याद करके जाइए। समझ गए? मान याद नहीं करिएगा, एक नंबर मिस कर जाइएगा। अब कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछे, लेकिन मान से रहेगा। मान 6 गो त्रिकोणमितीय मान है, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। √tan थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर, तो देखो तुम लोग जानते होंगे विद्यार्थी लोग कि tan थीटा जब लिखेंगे तो 1 है, और रूट वाला कहाँ चला जाएगा, गुना वाला भागा में, तो tan थीटा बराबर 1/√3। तो किसका मान होता है? तो थीटा बराबर 30 डिग्री। तो इस तरह से आपको घुमा के बिहार बोर्ड आपसे खाली सवाल पूछेगा और कुछ होता नहीं है। जिन विद्यार्थियों को फार्मूला वगैरह याद होता है वो हंस के एग्जाम निकाल लेते हैं। डर उनको लगता है जो कभी तैयारी नहीं करते या सिर्फ एग्जाम कैसू तैसू निकालना जानते हैं, लेकिन जिनकी तैयारी होती है वो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कुछ फार्मूला हमने लिया है, क्योंकि फार्मूला से भी आपका ऑब्जेक्टिव बनता है। जैसे 2 क्रमिक सम संख्या का माध्य, तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। 2 क्रमिक सम संख्या का माध्य हमेशा 2 होता है। अर्धवृत्त का कोण, तो अर्धवृत्त का कोण समकोण 90 डिग्री होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण 90 डिग्री। वृत्त की त्रिज्या व्यास के आधा, वृत्त की त्रिज्या व्यास के आधा, और जब वृत्त का व्यास कहे तो त्रिज्या के दोगुना। वहां क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि वृत्त की त्रिज्या होती है व्यास के, उसके बाद ऑप्शन दे देगा। तो देखिए त्रिज्या होता है d/2, व्यास के आधा, और व्यास होता है त्रिज्या के दुगना। वृत्त का क्षेत्रफल दे देगा, ऑप्शन डाल देगा πr², 2πr²। तो आपको देखिए वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त का परिधि 2πr। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया, इस पर एक न एक रहता है। जैसे पूछ रहा 4,-5 में कोटि का मान, तो देखो सिंपल तरीका तुमको बता देते हैं। जो शुरू में रहता है भुज और लास्ट में रहता है कोटि, देख लीजिए इसको बढ़िया से। यानी x जो रहता है भुज और y जो रहता है कोटि, तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं था। आप बताइए कोटि क्या हो गया, -5। अगर परीक्षा में तुमसे भुज पूछता तो भुज हो जाता 4, तो कोटि इधर वाला और भुज इधर वाला, x भुज y कोटि।
क्लियर। अब देखिए द्विघात समीकरण दिया हुआ है, अब पूछ रहा है मूल्यों का योग, मूल्यों का गुणनफल भी पूछ सकता है, तो एक ही फॉर्मूला से हम लोग समझ लें। मूल्यों का योग कहे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, तो रखिए देखिए ये हो गया आपका बी, तो माइनस 3 और एक फॉर्मूला से माइनस अब बटा ए तो 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 बटा 2। अगर हमको अल्फा इंटू बीटा पूछेगा तो सी बटा ए, तो सी देखिए कितना है 4 और ए कितना है 2, तो 4/2, तो आंसर कितना 2। तो यानी अल्फा मूल्यों का योग, मूल्यों का गुणनफल सारा आप एक बार देख लीजिए। देखिए वर्ग का विकर्ण 16√2, तो क्षेत्रफल कितना पूछ रहा है, तो देखिए हल किए हैं। तो आप जानते होंगे वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा, तो विकर्ण दे 16√2, देखिए √2 गुने भुजा, √2 से √2 खत्म, तो भुजा आ गया 16। क्षेत्रफल आप जानते हैं भुजा स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कर दिए 256। कभी कदाल क्या होगा क्षेत्रफल आपको दिल रहेगा, भुजा पूछ दे, विकर्ण पूछ दे, वर्ग से संबंधित किसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, एक न एक जरूर ध्यान रखिएगा। cos 48 माइनस साइन 42 का मान, cos 48 माइनस साइन 42 का मान, तो जहां पर 30, 45, 60, 90 न हो वहां अगर माइनस की बात आए तो जीरो आंख मूंद के मारिए, और अगर मान वाला रहता है तो उसका मान रख करके हल करके मारिएगा। और जब 30, 45, 60, 90 बटा में ना रहे, 30, 60, 45, 90 के अलावा दूसरा चीज आता है बटा में, आंख मूंद करके एक मारिए। आंसर ये ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर 30, 45, 60, 90 रहता है तो उसका मान हल करके निकाला जाता है। फिर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सब जानते होंगे, तो देखिए उस पर क्वेश्चन बन जाता है साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 बराबर 1, यानी थीटा के जगह अगर मान में परिवर्तन करके कुछ भी पूछता है, साइन कॉस रहता है हमेशा 1 हो जाएगा स्क्वायर में। 3 थीटा बराबर 90, 3 थीटा बराबर 90, तो कॉस किसके बराबर है कॉस थीटा, तो देखिए जब हम काटेंगे तो 30 90, तो थीटा बराबर कॉस थीटा 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 का विवेचक या विविधकर पूछ रहा है, तो विवेचक या विविधकर का पहले तो फॉर्मूले से एक नंबर आ जाता है, तो विवेचक विविधकर का फॉर्मूला है आप लोग याद रखिएगा b² माइनस 4ac, और उस पर देखिए b हो जाएगा, और a 4 हो गया, a हो गया ये देखिए, और c हो गया ये, उस पर रख दिया गया 5 के स्क्वायर 25, 4 दूनी 8, 25 में से 8 गया बाकी 17, तो विवेचक विविधकर से फॉर्मूला से एक नए क्वेश्चन बनेगा। देखिए cos थीटा बराबर 3/4, तो tan थीटा का मान, अर्थात एगो सीखिएगा इस पर, अगर tan sin cos sec cosec कुछ भी पूछे तो फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, sin बराबर cos बराबर tan, उस पर लगा के बना लीजिएगा, ये हम सिर्फ आधार आपको दे रहे हैं। तो देखिए cos थीटा बराबर 3/4 पूछ रहा है tan थीटा के मान, तो देखिए हमको यहाँ देल क्या है, तो देखो cos थीटा बराबर सब जानते होंगे कि आधार बटा कर्ण, तो हमको चाहिए क्या लंब, 3 चीज रहेगा तो ना एक चीज निकलेगा, तीनों चाहिए, तो लंब बराबर √ कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, तो कर्ण हो गया 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, 16 में से √9 जाएगा तो √7, 7 के वर्गमूल नहीं निकलता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो √7/3, अगर tan स्क्वायर कहेगा तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे, तो 7/9, √7 के स्क्वायर हो जाएगा √7 के स्क्वायर 7, तो इस तरह से अगर बटा में करके आपको पूछता है इसी तरह से बनाना है। अब देखिए 44 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगा, तो वृत्त की परिधि से अभी बताए 2πr बराबर कितना दिला है 44, तो रख दीजिए, देखिए 2 गुने पाई के मान 22/7, अब r के मान नहीं दिला है तो निकालेंगे बराबर 4, देखिए कितना आसानी से बच जाएगा, 2 दूनी 44, 2 से 2 खत्म, r बराबर 7, तो एक न एक इस तरह से आपको रहेंगे, आपको ध्यान देना होगा। अब वो फॉर्मूला बीच में हम लिए बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना, बल्कि वहां ऑप्शन में रहेगा कि बहुलक बराबर कौन होता है, जहां आपको ये ऑप्शन दिखे, ये ऑप्शन दिखे उड़ा के आइए, कुछ
याद वाद करना नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अभी बताए थे। तो देखिए यहाँ दोनों दने साइन है, इससे मत थोड़ाइए। ऐसा जब भी रहे एक आंसर मार्क का, ये कैसे, जब 90 के संबंध में इसको तोड़िएगा तो फिर कॉस में बदलेगा ना जी। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है कि नहीं, बस खत्म हो गया कहानी। पदों का योग, तो पदों का योग आप एपी में जानते होंगे, ए सेन बराबर एन बटा 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, या ये भी होता है एन बटा 2 इंटू ए प्लस एन। तो ये फार्मूला क्यों लिखे, क्योंकि आपको कभी कदार एपी का पद का योग पूछ लेता है। योग का फार्मूला 4 ऑप्शन दे देगा, तो ऑप्शन में ही रहेगा, उसको उड़ा कहिएगा। एपी 2,7,12 डॉट डॉट का 10वां पद, 10वां ग्रामा बरामा जौना पद पूछे, एक इंच याद रखिएगा, उससे एक काम करके डी लगा लीजिएगा, अर्थात ए प्लस 9 डी। तो देखो ए कितना है 2 प्लस 9, और डी के मान तो इससे इसको घटा लीजिए, 7 में से 2 गया 5, 2 प्लस 9 बचे 45, 45 2 47, आंसर आपके सामने। तो सार अंतर कहे वो भी बता दिए आपको। पद का योग का फॉर्मूला 10वां ग्रामा पद इस तरह से आप बनाइएगा। देखिए आंकड़ा 1056 का माद, तो माद बराबर अभी बताए प्रश्नों का योग बटा प्रश्नों की संख्या, कुल्ले के जोड़िए और कुल्ले से भागा दीजिए। 1 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 6 12, 1 2 3 4 बटा 4, 4 तिया 12, आंसर आपके सामने। अब देखिए कुछ बच्चा कहेंगे कि यही वाला आएगा सर, एकरे पर आधारित आएगा, यही वाला नहीं लेकिन एकरे पर आधारित, एक न एक तो माद रहेगा। अब देखिए अगर आपको कह देता है पी क्यू आर का माद, तो देखिए ई हो जाता अल्फाबेट, तो पी क्यू प्लस आर बटा 3। अब ये जुटेगा नहीं, कहिए का है, क्योंकि ये आपस में सब अलग अलग हो गया। फिर देखिए प्रथम 5 प्रकृत संख्या का मान, तो देख लीजिए प्रकृत संख्या गिनती की संख्या, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बटा 5, जोड़ दीजिए 15 बटा 5, 5 तिया 15। अब हर संख्या पहचाने ला नोट कर लो, एगो न एगो रहेगा, तो इसमें दे दिया कि कौन अभाज्य संख्या, देखिए कट रहा है 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, तो ये सब अभाज्य संख्या ना होगा। अभाज्य संख्या वही होगा जो खुद से लगे, अपने आप से लगे ना, तो 1 से, इसके अलावा किसी से नहीं। तो कौन आंसर हो गया 11। आपको उस दूसरा भी रहता है तो उसके अनुसार सोच लीजिएगा, नियम बता दिए, जो 1 से लगे ना तो अपने किसी से नहीं लगे, सब सबसे लग रहा था 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, तो ये सब अभाज्य नहीं होगा, जब भी होगा 11। एक अक्ष से दूरी, एक अक्ष से दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला देखिए, एक अक्ष का बिंदु होता है x, 0, और इस एक अक्ष से बिंदु पूछ रहा था, x अक्ष से बिंदु, तो x, 0। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु बेलन घन घनाभ गोला अर्धगोला, इसका फॉर्मूला का नोट लिखित में आपको हम दे दिए विद्यार्थी लोग, उस पर एक बार फोकस करके चले जाइएगा। जिनको द्विघात समीकरण इस सब का फॉर्मूला अगर याद है वो निश्चित रूप से 10 नंबर के भागी 5 नंबर के भागी बन जाएंगे। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, आपको याद भी नहीं रहेगा ना फॉर्मूला, अगर एक बार देख के जाते हैं तो 4 गो ऑप्शन में तो रखल है ना, एगो के चुन लीजिए जो आपका साथी है, जो आपको नंबर दे दे। अर्धवृत्त की परिमिति देखिए फॉर्मूला r इंटू पाई प्लस 2, ध्यान रखिएगा √2 है, तो अपरमेय संख्या आप देखिए √2 हमें क्यों बोलिए, लेकिन अपरमेय संख्या का गाइड में देखिएगा ना तो भरमार लगल है, अर्थात समझ जाओ विद्यार्थी, अपरमेय संख्या एक न एक आपके परीक्षा में रहेगा। आपको ध्यान रखना है जिकरा में रूट रहे और रूट के मान ना निकले, अपरमेय चाहे तो जोड़ में हो, घटाव में हो, गुना में हो, समझ गए। अगर रूट का मान निकल रहा है, एक चीज ध्यान रखना, हो सकता है रूट 25 दे दे, आप देखिएगा ये रूट में है तो मार दीजिएगा पर में, लेकिन सॉरी देखो यहाँ रूट 25 के निकल जाता है ना वर्गमूल जी, तो 5, तो क्या हो गया परमेय हो गया, तो ये ध्यान रखना है। बाकी आगे और देखिए, चलिए देखिए पूछ रहा है कि tan थीटा गुने cos थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा गुने cos थीटा बराबर क्या होगा, तो आप जानते हैं tan थीटा बराबर sin बटा cos, tan थीटा बराबर sin बटा cos, तो tan देखिए गुने cos से cos खत्म, तो क्या आ गया sin थीटा। उसी तरह से देखिए पूछ रहा है √10 गुने √5 किसके बराबर है, तो 2 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 5 के बदले को बाहर, 2 तिया 6, 5 √6। अब देखिए cos 60 गुने sin 30, तो cos 60 के मान रखिए 1/2 और sin 30 के मान रखिए 1/2, तो 1 गुने 1 1 और 2 दूनी 4।
अब देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको त्रिकोणमिति से लेकर सारा चीज, द्विघात समीकरण, माध्य माध्यिका, पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन घनाभ, त्रिभुज, सब चीज एक दिन में प्रयास मैंने किया। तो हमारे पास टाइम कम था, 15-20 मिनट का वीडियो हम बना रहे हैं। एक एक दसवां के विद्यार्थी जो परीक्षा देने वाला है उनको तक ये जो 30-40 क्वेश्चन हमने लेकर के आपके लिए मेहनत किया है पहुंचा दीजिए। हम पूरा वादा करते हैं, पूरी दावा करते हैं कि अगर इतना देख लेंगे ना तो, और फॉर्मूला अपना तरह से अगर उनको याद होगा ना, तो मैथ में तो फेल नहीं हो सकता ऑब्जेक्टिव में, ये हमारा गारंटी है। अर्थात 100 गो ऑब्जेक्टिव रहता है बच्चा, ध्यान रखना, शुरू से अंत तक जरूर देखना। 100 गो में आपको हम ज्यादा नहीं, इसी पर आधारित घुमा घुमा कर पूछेगा। और अगर आप शुरू से अंत तक हमारा ये वीडियो को 2-3 बार आगे पीछे करके देख लेते हैं तो 30 नंबर तो 100 नंबर में जो ये जो ऑब्जेक्टिव होता है 100 गो, जिसको 50 नंबर के रहता है, उसमें 30 नंबर आपको कोई नहीं रोकने वाला है, ये हमारा गारंटी रहा। तो सबसे प्रार्थना है कि हर एक विद्यार्थी तक आप इसको पहुंचा दीजिए, अपना व्हाट्सएप पर लगा लीजिए, स्टेटस पर लगा लीजिए, क्योंकि 2 दिन आपका इस तरह से करने से अगर किसी का कल्याण होता है, स्टेटस लगाने से, फेसबुक पर डालने से, तो कल्याण करना चाहिए। देखिए हम लोग वीडियो आना गाना वाला स्टेटस लगा देते हैं, फेसबुक पर फेंकते हैं, और आज हम मेहनत किए हैं आप लोग के लिए, 1 घंटा सुपर तब जाके वीडियो बना है, 30 मिनट का, 20 मिनट का, 15 मिनट का। तो आप इसको जरूर सब तक पहुंचाइए, फेसबुक पर सब जगह फैला दीजिए, ताकि 30 नंबर हमारे बिहार के विद्यार्थियों को कोई रोक ना सके। अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को धज्जी उड़ा के आ जाए, वो एकदम कमाल करके आ जाए। जय हिंद।